एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या पूछा गया है कि आपको पता करना है कि एक पी एक्स बहुपद है और एक जी एक्स है, क्या जी एक्स इसका गुणनखंड है या नहीं। तो इसको गुणनखंड प्रमेय के द्वारा करेंगे। गुणनखंड प्रमेय मतलब इसका हम जी एक्स का भाग देंगे पी एक्स में। अगर भाग देने पर रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा की स्थिति में गुणनखंड इसका नहीं है। और एक तरीका और होता है कि आप जो एक ऐसा कोई एक्स की वैल्यू सोचो, निकालो आप, एक चाहे जी एक्स बहुपद से चाहे पी एक्स से, और जो दोनों में रखने पर जीरो का मान आ रहा है बहुपद का, तब भी ये क्या हो जाएंगे आपके जो है इनके गुणनखंड, एक बहुपद का दूसरा गुणनखंड होगा। चलो बनाते हैं गुणनखंड प्रमेय के थ्रू पहला वाला पार्ट सेकंड वाले क्वेश्चन के। वीडियो को संपूर्ण वॉच करें, धन्यवाद। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखते हैं। पी एक्स की वैल्यू जो है ये दे रखी है और जी एक्स की ये दे रखी है, तो इसका भाग इसमें देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये क्या होगा, गुणनखंड है। लिखेंगे क्या, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो दो तरीके, एक भाग दे के या इसकी वैल्यू निकाल के, यानी कि तो जी एक्स का पी एक्स में भाग करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, या ये कंडीशन ले लो आप, होगा। या आप ये कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे g और कोई यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी निकालेंगे इस जी एक्स से। तो जैसे मान लो a वैल्यू निकलती है तो उसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जी एक्स के बराबर 0, a की वैल्यू रखने पर 0 आ जाएगा। और वही मान हम जब यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू, अचर पद की चर की वैल्यू इसमें रखेंगे, तब भी क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। तो इसका आंसर इन दोनों कंडीशन में कैसा हो जाएगा आपका, जो है ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। यानी एक, अब 0 कैसे निकालेंगे, यानी कि a का मान निकालें कैसे, तब 0 आएगा। तो क्या करेंगे, इस gx को हम क्या करेंगे, gx की वैल्यू क्या है 7 प्लस के 3x, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब भी ये इसका यानी कि इसका शून्य निकालेंगे तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें x का मान निकला है कितना, x बराबर 7 प्लस के दे जाएंगे तो उसके माइनस के और 3 बटे में आ जाएंगे। तो x का मान कितना आ गया, माइनस के 7/3। अब ये वैल्यू और इसमें पुट करेंगे और ये 0 हो जाएगा, तो आपका ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। लेकिन हमें गुणनखंड प्रमेय से करना तो भाग दे के करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, भाग दे के। ये तरीका मैंने आपको जो है कल की वीडियो में जो थी उसमें बताया था मैंने। अब देते हैं भाग, क्या 7 प्लस के 3x का भाग देंगे हम किसमें, 3x² प्लस के 7x। कैसे भाग देंगे आप, तो देखो 3x बड़ा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो 3x कहाँ होगा, आगे 3x आगे, और कांस्टेंट वाला अंक कहाँ कर देंगे, पीछे कर देंगे। 7 हो गया आपका पीछे। अब भाग लगाएंगे, यहाँ पर 3x है तो आप इसी को पहले करेंगे, इसी वाले पद से। दोनों पद आपके दोनों पद से भागित होंगे, लेकिन आप एक पद, ताकि आपका गुणा जो है प्रोसेस बड़ी ना हो और आपके समझ में आ जाए। तो 3x का गुणा 3x² में करेंगे, तो क्या कर दोगे, x बार कर दो। तो 3x इंटू एक्स क्या होगा, 3x², यानी x इंटू एक्स, x² बन गया। अब इसमें भी करना पड़ेगा, तो x इंटू 7 तो क्या आएगा 7x। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि भाग में घटता है। ये चीज और ये चीज क्या सेम है, घटाई तो 0 मिल जाएगी। ये चीज और ये चीज सेम है, घटाई तो 0 मिल जाएगी। और 0 बराबर क्या होगा, 0। और ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। यानी कि इसका इसमें भाग दिया तो रिमाइंडर 0 मिला। यानी यहाँ लिखेंगे क्या, r बराबर 0, अतः, यानी इसका हम आंसर लिख देंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या बनेगा, r बराबर 0, अतः gx px का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि इसने इसमें भाग दिया और भागफल एक ही कंडीशन में आ सकता है 0, जब वो उसका गुणनखंड हो। जैसे मैं आपको एक सवाल के एक अंक की वैल्यू थ्रू समझाता हूँ। 8 है और 1 है 4 संख्या, तो अगर 4 का भाग 8 में देंगे तो शेषफल 0 कब होगा, शेषफल 0 तब होगा जब इसमें 4 होगा ना। यानी इसमें 4 कैसे होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 को 4 गुणा 2। अब भाग लगाया 4 का, तो 4 से 4 कट गया, क्या शेषफल बचेगा, 0 शेषफल बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। हालांकि आपका भागफल तो 2 बचेगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो ये कब बचा, जब इसमें 4 था तो इसमें इसका भाग दिया, तो इसमें ये चीज होगी ना, तभी तो 0 आई होगी।
तो ये चीज होगी, इसका मतलब ये गुणनखंड है। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी, क्लियर कर दी कि गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है वो मैंने एक प्रैक्टिकली सवाल देके करवा दिया और यहाँ पर इस प्रकार से भी करा दिया। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बनाते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट है। कैसे करते हैं, अगर इसका हम भाग इस वाले बहुपद में देंगे तो अगर भाग देने पर ये रिमाइंडर जो है 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, तो ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो अब चलते हैं भाग देते हैं, इसकी प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। चलो, x प्लस 1 से भाग किया मैंने इस बड़े वाले बहुपद को 2x क्यूब प्लस के x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1। वीडियो को संपूर्ण वाच करें, आपको जो है चीजें सही मिलेंगी और आपको समझ में भी आएगा तरीका क्या बता रहा हूं क्या नहीं। चलो अब देखिएगा पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x क्यू है, तो इसका मतलब किस किस की कमी है, 2 की कमी है, तो 2 लिखो। ओके, अब यहाँ पर एक सिंगल x पावर 1 है और यहाँ पे x पावर 3, तो x पावर 2 वाला भी कर दो। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इस वाले पद में कराएंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर इंटू एक्स, क्या आएगा 2x क्यूब। इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, क्योंकि भाग देने पर जो यहाँ पे होता है वो गुणनफल तो ही होता है आपको, तो वो मैंने गुणा किया। अब इसका भाग इसमें करेंगे तो एक में तो सेम ही रहेगा, क्या रहेगा 2x स्क्वायर, घटा दो माइनस, और यहाँ भी माइनस लग जाए घटाने पर। ये क्या किया मैंने, ये चीज सेम थी, कट गई, 0 बचेगी। ये माइनस की 2x स्क्वायर, ये सिंगल x स्क्वायर, यानी कि 2 में से एक कोई चीज गई तो 1 बचेगी। अब 2 किसके थे, माइनस के, तो क्या बचेगी चीज, 1 बचेगी, लेकिन किसकी बचेगी, माइनस की। अब उतारा लेंगे, क्योंकि जब कोई रिमाइंडर बचता है जी नीचे तो ऊपर कैरी लेना पड़ता तभी भाग जाता है, तो कैरी लेंगे। वैसे भी 2 पद है, 2 पद होने चाहिए वैसे भी, तो माइनस के 2x मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे कैरी ले लिया। अब इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ माइनस है, तो पहली बात तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल x और यहाँ पे x पावर 2, यहाँ पे 1 की पावर, तो x पावर 1 और करेंगे। अब करो गुणा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और साइन माइनस का तो माइनस का। देखिए हमें पहला वाला पद, जो बड़ा वाला पद होता है, पावर जिसकी बड़ी होती है, उसको हम पहले वाले पद को काटते हैं। अब इसका भाग इसमें देंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, x इंटू 1 x बन जा x। अब कर देंगे हम माइनस, घटाएंगे तो ये माइनस वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये माइनस वाला चिन्ह बदल जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये चीज देखो माइनस की और ये प्लस की कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, क्या बचेगी, 0 देगी मुझे। अब यहाँ देखिए माइनस की 2x, यहाँ प्लस के x है, तो ये प्लस और माइनस घटता है, तो 2 में से एक चीज गई तो किसकी बची, एक चीज बचेगी, यानी कि एक x बचेगा, और चिन्ह क्या छोड़ेगी, वो माइनस का x छोड़ेगी। अब उतारा लेंगे किसका, क्योंकि रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर भाग इस चीज का जाएगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा होता है, रिमाइंडर छोटा होता है। तो कैरी लिया मैंने, किसी उधार लिया, क्या उधार लिया, माइनस के 1 उधार लिए। अब इसका भाग इसमें देना है, कितनी बार जाएगा, तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस के हैं, तो -1 कर दो आप, -1 इंटू एक्स, तो माइनस एक्स हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें क्या देगा, 1 देगा। सेम चीज है और घट रही तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सेम चीज है घट रही तो 0 हो जाएगी। रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, 0। इस कंडीशन में भी रिमाइंडर 0 मिला, यहाँ लिखेंगे आंसर, लिखेंगे मुझे आंसर पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 0, r बोले तो शेषफल या रिमाइंडर, r बराबर 0, अतः क्या कहेंगे, gx px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, पर आप लोग सहयोग करें हमें, आप लोग वीडियो को देखिए, संपूर्ण वॉच कीजिए और वीडियो को बीच बीच में शेयर भी करते रहिएगा, ताकि जो हम ऐसे ही आपके साथ प्रयासरत रहें। और मेरा मकसद ये है कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास मुझसे भी बेटर ज्ञान हो सकता है, होगा, किसी को बहुत अच्छा सा होगा, कोई अच्छे से पोस्ट पर सिलेक्टेड भी होगा, तो उसके पास ही वीडियो पहुंच रही होगी, वो भी देख रहा होगा। मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप मैं वीडियो को बनाने प्रयास कर रहा हूँ तो आप भी करेंगे और भी लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास जब कंटेंट एजुकेशन जाएगा तो वीडियो जब वो वॉच करेंगे या बच्चे देखेंगे तो ज्यादातर ऐसी पढ़ाई वाली वीडियो देखेंगे, तो उनके जो मानसिक विकास होगा उसमें पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, चीजें अच्छी होंगी, समाज अच्छा होगा जब पढ़ाई वाला वीडियो देखेगा। तो बस ये प्रयास है, तो आप अगर पढ़ेंगे, ये चीजें देखेंगे, बनाएंगे, तो आपके आने वाली जो पीढ़ी है, जो आपके छोटे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, वो भी यही कार्य करेंगे। तो आपकी जो पढ़ाई है, जिस पर कोई ज्यादा विचार नहीं करता, वो ऑटोमेटिक चीजें उसकी कैसे हो जाएंगी, सही होने लगेंगी, छोटे से प्रयास से। तो आप इस प्रयास को सफल बनाएं वीडियो शेयर करने के रूप में। धन्यवाद। सवाल थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, जिसमें इसी का एक पहला पार्ट था इस प्रश्न का,
कि एक gx और एक px दो बहुपद हैं, तो gx इसका px का गुणनखंड है या नहीं, यानी उसका वो बहुपद का हिस्सा है या नहीं। तो उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी, तो उसके लिए समझ आऊंगा। कुछ बच्चों ने मुझे डीएम किया कि सर इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी, तो मैंने अच्छा हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट मैसेज किया, कमेंट में नहीं किया, तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन फिर भी अच्छा है कि अपनी गलती स्वीकार करना बहुत बढ़िया काम होता है। तो आप जिसको भी कोई गलती कभी हो जाए तो स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है, वो आपके संस्कारों में होना चाहिए। तो मैं आप क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से कि एक बहुपद था px और एक था gx, तो मैंने इसका जब भाग लगाया तो मैंने भाग पूरा दे दिया, यानी कि रिमाइंडर 0 निकाल दिया, जबकि रिमाइंडर इसका 0 नहीं निकलता। तो अभी एक सवाल बना रहा हूं मैं, आपका तीसरा बना रहा हूं, चौथा आपको होमवर्क में दूंगा, आप खुद बनाएंगे इसको। और ये आपका प्रश्न इसी प्रकार आज की वीडियो में समाप्त हो जाएगा। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जब इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, जबकि मैंने वो गलतीवश भूलवश मैंने वो उसको रिमाइंडर 0 निकाल के और उससे कर दिया था कि ये जो है इसका बहुपद है। तो अभी मैं इसको बाद में करवा दूंगा। पहले चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पर, और फोर्थ पार्ट आपको बनाना, एक दो पार्ट और है उसके आपकी मैथ की बुक में, वो आप खुद बनाइएगा। चलो बनाते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखते हैं। px का मान दे रखा है ये और gx का मान दे रखा है, या पूछा कि ये इसका गुणनखंड प्रमेय के माध्यम से इसका गुणनखंड है या नहीं, ये छोटा वाला। तो इसका भाग जब इसमें देंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में ये इसका गुणनखंड कहलाएगा। चलो देते हैं भाग, डायरेक्ट ही भाग करते हैं। आप ये सवाल तो मान लो लिखा हो, दोबारा से मत लिखो। x माइनस 3 का भाग देंगे किसमें, एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यू सबसे बड़े वाले में भाग देंगे, इससे देंगे, दोनों ही पद का हो जाएगा, दोनों पद में। पर हम सबसे पहले देखेंगे एक्स क्यू काटना मुझे, तो क्या करेंगे एक्स का हम यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितने का, एक्स स्क्वायर का, तभी तो आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यानी कि क्यू है यहाँ पे, और यहाँ पे एक है और पावर 2, जी 2 और एक पावर 3 हो जाएगी, तो 3 कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि मुझे पहला पद कैसे भी ना कैसे काटना होता है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यू, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 3, तो माइनस लग जाएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू 3, 3x स्क्वायर। अब क्या कर देंगे भाग में घटाते, तो ये वाला घट गया और ये माइनस पहले ही घटा हुआ पहले से, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 घटाने का बना देते प्लस बना देते, तो फाइनली रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का, ये कट गया आपका। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का तो विपरीत चिन्ह घटते हैं, तो बड़े में छोटा घटाएंगे, तो 4 में 3 का 1, तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर। लेकिन 1 नहीं लिखते तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर, और चिन्ह माइनस वाला देगा तो क्या आएगा माइनस। अब इसका भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि रिमाइंडर में भाग जाता नहीं है, तो उतारा लेंगे किसका, प्लस के एक्स का। अब मुझे क्या लानी है माइनस लानी, तो माइनस लगेंगे, एक्स है ही तो एक एक्स और लानी, तो एक एक्स का गुणा कर दिया मैंने, एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 3, तो 3x। अब क्या कर देंगे भाग की तरीके से इसको हम घटा देंगे। ये बीजगणितीय वाला भाग है, इसमें बहुपद का भाग बहुपद में दिया जा रहा है, तो सीख लो इसे अच्छी तरीके से। ये लास्ट सवाल है आपका, ये सवाल आप खुद बनाएंगे स्वयं। अब देखिएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, घटा रहे हैं, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे, तो 3 में से 1 गया 2x, और चिन्ह के आगे छोड़ेगा माइनस का चिन्ह छोड़ेगा। अब उतारा लिया किसका, प्लस के 6 का, किसका उतारा लिया प्लस के 6 का। बनाते हैं प्लस के 6 का उतारा लिया, तो बनाते सवाल कैसे बनता है। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे 2x है, तो माइनस के 2 ले आओ, माइनस के 2 इंटू एक्स माइनस 2x, पीछे वाले से अपने आप बनेगा बनेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, सेम चीज है कि नहीं, वो जब घटेगी तो कट जाएगी, तो यानी माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस सेम कट गया, प्लस माइनस सेम कट गया, क्या बचेगा 0। आपका रिमाइंडर जो है इस प्रश्न में कितना आ गया, रिमाइंडर बराबर 0। और जब मैंने बोल दिया कि अगर आपके gx से px में भाग दिया जा रहा है और रिमाइंडर उस कंडीशन में 0 प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो उसका गुणनखंड बन जाएगा। अतः शर्त के अनुसार या उसकी परिभाषा अनुसार, कॉन्सेप्ट अवधारणा के अनुसार क्या हो, अतः gx px का एक गुणनखंड है, एक, इसको 0 को थोड़ा साफ करो, 0 यही बना देते, 0 का एक गुणनखंड है, 0 का एक गुणनखंड है। अब हम इसको बना दें थोड़ा सा जल्दी में, इस बारे सवाल को भी, जो वहां पे माफी चाहूंगा जो गलती होगी उसके लिए। 3x प्लस के 7 का भाग देंगे किसमें, 3x क्यूब प्लस के 7x, एक ही बार तो 3 है तो 1 तो भाग 1 बार जाएंगे, और x क्यू है यहाँ पे x है तो x स्क्वायर बार जाएगा,
एक्स स्क्वायर इंटू 3x, तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर और 8 जे 2 और 1 3 हो गई, और कांस्टेंट का गुणा 1 में होगा तो 3 बन जाए 3 हो गया। अब यहाँ करेंगे तो क्या होगा प्लस के 7x स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा माइनस, सॉरी घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये कटेगा, क्या बचेगा 7x और माइनस के 7x स्क्वायर, यानी रिमाइंडर अब क्या बच गया, रिमाइंडर अलग आ गया यहाँ पे, और उतारा लेने के लिए कुछ हमारे पास है भी नहीं, रिमाइंडर इतना बच गया, तो रिमाइंडर क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में ये उसका गुणनखंड नहीं है, इसका आंसर क्या है नहीं है। पहले वाले प्रश्न का जो पहला वाला पार्ट मैंने करवाया था, तीसरी वीडियो देख लेना पुरानी वाली, तो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ। और एक सवाल है, इसको हम दो तरीके से दोस्तों बच्चों बनाएंगे कि इसमें जो है एक गुणनखंड है बड़े बहुपद का कि ये गुणनखंड है या नहीं, तो इसको एक तो क्या करेंगे छोटे वाले गुणनखंड जो छोटा वाला जो बहुपद दिया उसको बराबर करेंगे 0 के, जिससे हम शून्य निकाल लेंगे, और जो शून्य के नहीं जो चर की वैल्यू आएगी x की जो वैल्यू आएगी वो हम बड़े वाले बहुपद में रखेंगे और उसका मान शून्य प्राप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा उसका शून्य। और एक तरीका मैं आपको बता चुका पिछली वाली वीडियो में कि आप क्या करेंगे उस छोटे वाले जो बहुपद है, छोटा रूप में बहुपद लिखा हुआ, उसका भाग बड़े वाले बहुपद में देंगे, क्योंकि छोटे का भाग बड़े में जाता है, उसमें देंगे, और तब उस स्थिति में अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब भी वो क्या बन जाएगा बहुपद। तो बस आप वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और वीडियो पर बने रहिएगा, आपको बढ़िया प्यारा सा कंटेंट मिलता रहेगा डेली कुछ न कुछ सुधार के साथ में। चलते हैं बच्चों सवाल के पास में, सॉल्यूशन निकालते हैं सवाल का, बनाते हैं सवाल क्या है, यानी कि ये px यानी गुणन बहुपद दे रखा, ये उसका गुणनखंड है या नहीं, तो सिद्ध करना है, तो इसका मतलब गुणनखंड पक्का तय है। तो पहला तरीका इसका भाग देते, डायरेक्ट जल्दी करते बिना समय गंवाए, x माइनस 2 का भाग देंगे हम, तो चलो इसमें एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 30। ओके, थोड़ा अच्छा बना लो घर। इसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे एक्स क्यू है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स से पहले वाले पद का पहले वाले बड़ी वाली घात वाले में देंगे तो एक्स कितनी बार दें जो यहाँ पे एक्स क्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर। ये इसका करने का एक मेथड होता है, विधि होती है स्टेप बाय स्टेप, इसको काटो पहले। अब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे, पहाड़ा पढ़ना इस वाले का इतने बार दोनों पद में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2 तो माइनस के 2x स्क्वायर मिल जाएगा, चिन्ह माइनस का। अब भाग में घटाते हैं तो घटा दिया मैंने, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये चीज कैंसल हो गई, ये माइनस की प्लस की घट जाएगी, तो 4 में से दोगे 2 बचेंगे और एक्स स्क्वायर बचेगा साथ में, क्योंकि 4x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, घटाया तो 2 मिलेंगे, चिन्ह देगी माइनस वाला, क्योंकि बड़ा 4 माइनस के हैं। अब उतार लिया, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है उसका भाग तब जाता है जब हम कोई कैरी लेते हैं, तो कैरी क्या लिया 11x। अब इसका भाग इसमें अभी जाएगा नहीं, तो कैसे देंगे, कैसे जाएगा तब देखो, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, 2 है यहाँ पर 2 है नहीं, 2 बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एक एक्स है तो एक एक्स और बना दो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा आपका, तो माइनस 2x इंटू एक्स तो माइनस के 2x स्क्वायर आ जाएगा। पहला स्टेप जैसे ही आपका बन के आ गया, पहला पद जैसे बना तो आपका एक स्टेप आपका जब मान लो कंफर्म हो गया। अब माइनस और ये भी माइनस प्लस 2 2 या 4 4 और इंटू एक्स, अब घटा दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा चलो, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह अगर आपकी सेम हो तो जुड़ते हैं, तो 11 और 4 15x आ गया, लेकिन चिन्ह देगा बड़ा वाला यानी माइनस का। अब उतारा लेंगे किसका 30 बचेगा, उसका उतारा लिया मैंने। अब क्या करना माइनस 15x लाना, यहाँ पे x तो है तो माइनस 15 और ले आओ बस आप भूल के, माइनस 15 इंटू एक्स माइनस के 15x, 15 दूनी 30 माइनस माइनस 30 प्लस के 30 हो जाएंगे, घटा दो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, माइनस और प्लस सेम अंक है सेम चीज है उतनी है तो कट जाएगी, प्लस माइनस है सेम है तो कट जाएगी, क्या बचेगा 0 रिमाइंडर आपका आ गया इस प्रश्न का। तो जब अब हमको क्या निकालना आंसर निकालना है चलो कि ये इसका गुणनखंड है यानी सिद्ध करना, तो यानी कि है आंसर या प्रूफ जो है हमने कर लिया। क्या प्रूफ हो गया कि r बराबर 0 है, r बराबर 0 है, अतः x माइनस के 2 px का गुणनखंड है, px का गुणनखंड है। कुछ बच्चों ने शिकायत की कि अच्छा छोटे छोटे सर होते हैं आपके तो दिखते नहीं है, चलो कोई नहीं हम और लाइट की व्यवस्था करेंगे पर आप देखते रहिएगा। गुणनखंड अतः x माइनस के 2 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। दूसरा तरीका देखते जल्दी में शॉर्ट में देखते हैं, यानी सेकंड मेथड देखते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड क्या है, आप क्या करेंगे इस गुणनखंड को हम बराबर करेंगे, यानी कि ये बहुपद है इसको बराबर करेंगे 0 की, क्योंकि अब शून्य का निकालना है और जिस बहुपद शून्य का निकालना है उसको 0 के बराबर कर दो बहुपद को। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी आपके बाबू 2 आ गई,
माइनस के 2 इधर ले आए प्लस के 2। एक्स की वैल्यू इस वाले वापस ने 2 दे दी, तो जो 2 वैल्यू इसकी है और 2 इसको रखेंगे तो ये वापस शून्य प्राप्त हो रहा है। देखिए 2 यहाँ रखेंगे, 2 में 2 भी 0, तो शून्य प्राप्त हो गया। तो ये भी शून्य होगा, तभी तो इसका कनेक्शन होगा, इसका गुणनखंड क्या लाएगा। तो 2 रखो इस वाले में, तो पी एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे बराबर 2 रखेंगे पावर 3, तो 2 2 या 4 2 या 8, यानी कितना आ गया 8। फिर माइनस के 2 पे पावर 2 यानी 4 आ जाए, 4 चौकू 16 हो गया। फिर माइनस 11 गुणे एक्स की वैल्यू 2 रखे, 11 दूनी 22 हो गई। फिर प्लस के 30, ओके अभी समझ में आ जाएगा आपके। 30 और 8 प्लस प्लस के जुड़ गए 38 हो गए। 22 और 16 माइनस माइनस के विपरीत चिन्ह सेम चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो 22 और 16 ये भी जुड़ गए, कितने हो गए 38 हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा। 38 में 38 गया, कितना आ गया 0, तो यानी P2 का मान 0 प्राप्त हुआ, यानी बहुपद का मान शून्य है। इसका मतलब 2 इसका शून्य के और 2 इसका भी शून्य के, दोनों का शून्य कब होगा, जब वो उसका एक दूसरे का गुणनखंड होंगे। धन्यवाद, आपने संपूर्ण वीडियो देखा उसके लिए, और आप वीडियो पसंद आने शुरू हो गए आपके, मेरी काफी समय हो गया मुझे, तो मुझे भी उम्मीद रहती है आपसे कि अब मुझे कुछ ना कुछ आपकी भेंट मिलनी चाहिए। भेंट के रूप में आप वीडियो को शेयर और पेज को फॉलो करना ना भूलें।